दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले मेरा वीडियो आया था वर्णमाला का, जो वर्णमाला पूरा हो चुका है, उसका प्रैक्टिस सेट भी ऐसे प्रश्न उसमें आए हैं जो कि पहले प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ठीक, अगर जिसको भी अगर वो देख लेंगे तो समझिए कहीं ना कहीं पेपर में आपका हेल्प हो जाएगा। बात समझ में गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए आज लेकर आ रहे हैं समास। देखिए, समास के बारे में आज जानेंगे, पूरा फुल मतलब बताया जाएगा यहाँ समास के बारे में। अगर इसको बढ़िया से देख लेते हैं तो समास का जो भी दिक्कत है वो खत्म हो जाएगा। समास से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आइए सर अपने टॉपिक पे। देखिए, समास किसे कहते हैं। देखिए, समास वह प्रक्रिया है जिसमें दो शब्दों से जोड़कर एक संक्षिप्त रचना की जाती है, उसे समास कहते हैं। समझ आ गया। देखिए, समास वह प्रक्रिया है जिसमें दो शब्दों को जोड़कर एक संक्षिप्त रचना की जाती है, उसे समास कहते हैं। समझ में आ गया। और देखिए, यहाँ पे प्रकार मिले हुए पद समासिक पद कहलाते हैं। और समासिक पदों को तोड़कर अलग अलग करना ही क्या होता है, विग्रह कहलाता है। जो समासिक पद को तोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, विग्रह कहलाएगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ लिखिए पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर हो गया ना, तो पित धन अंबर, पित धन अंबर होता है ना, पीताम्बर हो गया। पित धन अंबर, देखिए यहाँ से टूट जाएगा अ में। ठीक है, अ में टूट जाएगा तो पित धन अंबर। देखिए, ये क्या है आपका, जो ये यहाँ पे जो आपका क्या है, ये समासिक पद है। ठीक है, और इसको अलग अलग कर दिए, इसको तोड़ के अलग अलग कर दिए। जब अलग अलग हम कर दिए तो क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, विग्रह। ठीक, बात समझ में आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं रसोई घर। अगर लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा समासिक। ठीक है, समासिक पद हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ अगर इसको तोड़कर अलग से लिखेंगे, रसोई के लिए घर लिखेंगे, रसोई के लिए घर लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। ठीक, आपको अब समझ में आ गया। आप तो कभी दिक्कत नहीं होगा समासिक पद और विग्रह में। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब हम जानेंगे समास के भेद। ठीक है, समास के भेद में देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समास 6 प्रकार के होते हैं तथा पदों के आधार पर समास 4 प्रकार का होता है। बात समझिए, समास 6 प्रकार का होता है, लेकिन पदों के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। जो कि आपका देख रहे हैं, द्विगु और कर्मधारय समास आपका तत्पुरुष समास में हो जाता है। अगर ऐसे पूछे जाए समास कितने प्रकार का होता है तो आपका 6 प्रकार का। कौन कौन से, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। ठीक, अगर हम पूछेंगे कि पदों के आधार पर बताइए तो पद के आधार पर क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जिसमें आपका तत्पुरुष समास में आपका आ जाता है कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, याद देख लीजिए। अब आते हैं यहाँ पे समास देखिए, अव्ययभाव समास। जो कि अव्ययभाव समास का प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है और प्रधान भी होता है। यहाँ पे तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद। ठीक, अब बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, अपना खुद पद प्रधान नहीं होगा, अन्य पद प्रधान होगा। और कर्मधारय में तृतीय पद, तीसरा पद प्रधान होता है कर्मधारय समास में। और द्विगु समास में आपका द्वितीय पद प्रधान होता है। इतना बात समझ में आ गया। मतलब होता है अपरिवर्तनशील। जिन शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। बात समझ में आ गया। अव्यय का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद कहिए या पूर्व पद पर ही कहिए, प्रथम पद आपका अव्यय का प्रधान होता है। ठीक है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। बात समझ में आ गया। आगे यहाँ पे लिखिए, देखिए अव्ययभाव समास जो कि उपसर्ग लगा के बदल सकते हैं। बात समझ में आ गया। आइए, उपसर्ग लगा के बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, उपसर्ग से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं, अव्ययभाव समास होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अव्यय का मतलब कि यहाँ पे उपसर्ग क्या है, उपसर्ग का मतलब आगे जो लगता है वो उपसर्ग होता है। बात समझ में आ गया। तो देखिए, यहाँ पे अधि है तो अधिगम हो गया। ठीक, उसी प्रकार अनु है तो अनुशासन हो गया, और प्रति है तो प्रतिदिन हो गया। ठीक, और अभि है तो अभिषेक हो गया। उसी प्रकार उप है तो उपकार हो गया, उपवन हो गया। इसी प्रकार उपसर्ग जो लगे होते हैं वो सब क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। इसी प्रकार मैं आपको लेकर आऊंगा प्रैक्टिस से। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, और आगे आते हैं यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को अव्ययभाव समास कहते हैं। या पुनरावृत्ति जो शब्द होते हैं उनको अव्ययभाव समास आप कहेंगे। जैसे रातों रात, देखिए रातों रात 2 बार आ रहा है तो पुनरावृत्ति हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। दिनों रात, वो भी पुनरावृत्ति हो रहा है। भर पेट हो गया,
आज कल हो गया, उसके बाद एका एक हो गया, सब पुनरावृत्ति शब्द जितने होते हैं अव्ययभाव समास होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं आपका डायरेक्ट यहाँ पे तत्पुरुष समास। ठीक है, जाने तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए तत्पुरुष समास वो होता है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए। तत्पुरुष समास में आपको जानने के लिए सबसे बढ़िया कारक होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्म कारक हो गया, कर्म। ठीक है, कर्म कारक हो गया, करण हो गया। ठीक, उसके बाद संप्रदान हो गया, संप्रदान हो गया, अपदान हो गया। ठीक, उसके बाद संबंध हो गया, अब उसके बाद अधिकरण हो गया, करण। तो देखिए कर्म, कर्म करता, अपदान, संबंध। ठीक है, कर्म का क्या होता है, को होता है, उसे से के द्वारा होता है करण का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संप्रदान के लिए होता है। ठीक, उसके बाद ये से अलगाव के लिए होता है, अलगाव के लिए होता है। उसके बाद यहाँ संबंध का, के, की। ठीक, में, पर, ये आपका क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक, आपका समझ आ गया। तो इससे आपको पकड़ लेंगे, आप जो भी होगा उसको पकड़ लेंगे। जैसे देख लीजिए, हम यहाँ पर दे दिए एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, चिड़ी मार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, चिड़ी मार का मतलब चिड़िया को, चिड़िया को मारने वाला। ये क्या होता है, चिड़िया मार हो जाएगा। ठीक है, चिड़िया को मारने वाला। बात समझ में आ गया आपको। ठीक, अगला एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पे, देखिए गगनचुंबी, गगन चुंबी। ठीक, तो क्या होगा, गगन मतलब गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ठीक, गगन को चूमने वाला। अगला एग्जाम्पल आपको देते हैं यहाँ पे, देखिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। ठीक, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या हो गया, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जिसको स्वर्ग मिल गया हो स्वर्ग प्राप्त। देखिए को आ रहा है ना, को मतलब क्या हो गया, कर्म, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, और यहाँ पे अगर आगे यहाँ पे देख लेंगे तो को आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे से वाला देखेंगे आप तो रोगग्रस्त लिखे, देखिए रोगग्रस्त। तो रोगग्रस्त क्या होगा, रोग से ग्रस्त। ठीक, बात समझ आ गई, रोग से ग्रस्त हो गया। अब आगे आते हैं, अगर उसी प्रकार ये देखेंगे यहाँ पे के लिए तो मेज पोस। ठीक, मेज पोस। तो मेज पोस का क्या हो जाएगा, मेज के लिए पोस, मेज के लिए पोस। ठीक, बात समझ आ गई। देखिए पूरा यहाँ पे कारक आपका चिन्ह लगा हुआ है, जो कारक चिन्ह से भी आप देखेंगे एग्जाम्पल हम इतना बता दिए। और इससे बाद मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा खूब जबरदस्त तरीके से। बात समझिए कर्मधारय समास। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।